हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 23 मई, टाइम हो रहा है 4:53। ऑलमोस्ट यहाँ पे 5 बजने वाले हैं। तो देखिए, ये चार्ट आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, जो कि एक बिटकॉइन का चार्ट है। और इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको अच्छा खासा एक मजबूती के साथ एक सपोर्ट दिख रहा होगा, जो कि है 110,242, यानी 1,10,242 का आप यहाँ पर सपोर्ट देख रहे हैं। और वहीं अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है 1,12,000 का रेजिस्टेंस है यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर चल क्या रहा है, आपको एक अच्छी खासी मार्केट में एक रेंज दिखाई दे रही होगी, ठीक है। एंड देन इस रेंज को ब्रेकआउट कर पाना इतना आसान नहीं होगा। तो हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि जब मार्केट इसके आसपास आएगा तो यहाँ पर एक अच्छी खासी बाइंग जरूर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर मैं अभी सेलिंग की तरफ तो मैं यहाँ पर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि सेलिंग के लिए अगर आप जाओगे तो आपको अच्छे खासे एक सपोर्ट का भी, जो कि एक बहुत मोटी दीवार है, उसको आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि इतना आसान नहीं होगा मार्केट के लिए। अगर आप किसी भी चार्ट को अगर आप गौर से देखोगे तो फिर आपको यहाँ पर पता चलेगा कि बाइंग का प्रेशर कहाँ बन रहा है, सेलिंग का प्रेशर कहाँ बन रहा है। जैसे कि सिंपल सी तौर पे बात है कि देखो, यहाँ पर आपको बार बार एक एक सपोर्ट दिख रहा है, जहाँ पर मार्केट अपने आप को ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करता है। तो हम मान के चलते हैं यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं, और वही मार्केट जस्ट इस वाले लेवल से बार बार नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे सेलिंग शुरू हो जाती है। तो हम इसको क्या मान के चलते हैं कि भाई यहाँ पर अच्छे खासी क्वांटिटी में सेलर्स बैठे हुए हैं। तो चलिए फिर, हमें तो जो ट्रेडिंग करनी होती है वो हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करनी होती है। तो चलिए, आइए इस चार्ट को हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं। तो यार देखिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कुछ खास अच्छे खासे पैटर्न्स हमें यहाँ पर देखने को मिल नहीं रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर सेलिंग की तरफ भी देखोगे तो सेलिंग में भी कुछ इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक स्पाइक देखने को मिल रही है, ठीक है। देखो, आप चाहो तो यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, एंड देन आप यहाँ पर अपना एसएल रख सकते हो। लेकिन मुझे इस सेटअप पे उतना ज़्यादा भरोसा मुझे है नहीं, क्योंकि जहाँ पर इस तरह की स्पाइक्स बन जाते हैं तो मैं उस ट्रेड से मैं दूरी बना करके ही रखता हूँ, ठीक है। तो मेरा तो भाई देखो सिंपल सा प्लान है, या तो यहाँ पर कोई कंसोलिडेशन मुझे देखने को मिल जाए, ठीक है, या फिर मार्केट को यहाँ तक आ जाने दीजिए, फिर हम बाइंग की तरफ देखेंगे। लेकिन इस लेवल पे मैं किसी तरह का कोई सेलिंग का ट्रेड मैं नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए भाई, फिर किसी एक अच्छे सेटअप पे मिलते हैं। कोई एक अच्छा सेटअप मिलता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। इस कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट 48 सेकंड के आसपास का टाइम है, एंड देन यहाँ पर आपको एक हैमर कैंडल आपको फॉर्म होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बारे में सोच रहा हूँ। अगर इस कैंडल की बॉडी अगर ऐसे ही क्लोजिंग देती है, एक अच्छी खासी हैमर में क्लोजिंग देती है, तो हम नेक्स्ट कैंडल ट्रेड के लिए जाएंगे। और ट्रेड लेंगे कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक डाउन करेगी तो हम यहाँ पर एक ट्रेड लेंगे, और एसएल रहेगा जस्ट यहाँ पर, ठीक है। 110,697, ये जो आप लेवल देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा एसएल रहेगा। और अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मैं यहाँ से ट्रेड मैं ले क्यों रहा हूँ, इसका कारण क्या है, तो देखो, मुझे इतना तो पता था कि यार ये जो सेलिंग वाली साइड है ये मेरे लिए सिक्योर नहीं है, क्योंकि जस्ट यहाँ पर आपको एक छोटा सा एक सपोर्ट दिख रहा है, आपको यहाँ पे भी एक छोटा सा सपोर्ट दिख रहा है। तो हाँ, तो पहले एक काम करते हैं, पहले एक ट्रेड पंच कर लेते हैं, तब आपसे बात करते हैं। तो जस्ट थोड़ा सा और कैंडल ऊपर की तरफ जाए, करीबन नहीं तो 110 880 का ये जो आप लेवल देख रहे हैं, ये ब्रेक डाउन होगा तो हम यहाँ पे एक ट्रेड लेंगे। और एसएल ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सी रहेगा एसएल, जस्ट यहाँ पर, ठीक है। ओके, बस थोड़ा सा और। तो चलिए भाई, यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। एंड देन एसएल यहाँ पे रखते हैं 110 724, 110 724 724, करीबन नहीं तो 1.5% के आसपास का एसएल है, ज़्यादा नहीं है। तो मैं आपसे कह रहा था कि मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करा क्यों है। तो देखो, ये एक छोटा सा यहाँ पर एक सपोर्ट है, ठीक है। एंड देन जब भी आपको कहीं पे भी सपोर्ट मिले तो आपको अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको सपोर्ट से बाइंग ज़रूर करना चाहिए। एसएल छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं है।
तो फिर आप इस ट्रेड को देखिए, एंजॉय कीजिए। अगर मुझे मौका मिलता है कुछ एसएल कम करने का या फिर कुछ प्रॉफिट का एज लेकर के बैठने का, तो फिर हम वहाँ पर ज़रूर एक छोटा सा प्रॉफिट सिक्योर ज़रूर कर लेंगे। तो भाई चलिए फिर आपसे मिलते हैं 3.5 मिनट बाद। तो हाँ जी, इस कैंडल की क्लोजिंग जस्ट 43 सेकंड के आसपास बची है। एंड देन आपने जस्ट अभी देखा कि लॉस एसएल बस हिट होते होते ही रह गया। करीबन $1100 के आसपास ये एसएल पहुंच भी चुका था। एंड देन अभी भी कंडीशन कुछ ज़्यादा अच्छी है नहीं। एंड देन अभी भी जो लॉस है वही $850 के आसपास जा चुका है। तो देखते हैं कि यहाँ से बचने का मौका मिलता है या फिर नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मालूम है कि यहाँ पर एक छोटा सा एक सपोर्ट जोन है जो कि मार्केट को ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ से तो मैं अभी निकल भी नहीं सकता। तो फिर चलिए अगले कैंडल में देखते हैं कि क्या हम यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे या फिर नहीं। अगर सरवाइव करने का मौका मिलता है और लॉस कम करने का मौका मिलता है तो हम ज़रूर अपना लॉस यहाँ पर कम करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई फिर अब मिलते हैं आपसे 5 मिनट बाद या फिर एसएल पे मिलते हैं। तो हे दोस्तों, यहाँ पर एसएल हिट हो चुका है। तो यहाँ पर जो मैंने ट्रेड लिया था वो एक स्कैल्पिंग ट्रेड था। एंड देन उम्मीद थी कि इस हैमर से थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ जाए। एंड देन अगर यहाँ से ये रिवर्सल होता भी है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एसएल तो हमारा हिट हो ही चुका है। तो फिर ठीक है, हमारा जो एसएल था वो करीबन 1.5% के आसपास था। तो ओके, इट्स नॉर्मल। तो फिर आपको यहाँ पर वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। एंड देन अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। अब मिलते हैं आपसे कल।